साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता राजनीति के अनसुने किस्से सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे फूलन देवी ने एक अखबार रजिस्टर्ड कराया, आरएनआई ने रोका, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर किस्सा पांडे जी बताएंगे। पांडे जी स्वागत है कार्यक्रम में। इन्हें मिर्जापुर टाइम्स एक अखबार रजिस्टर्ड कराया था, डीएम ने रोक दिया था। आप उस समय प्रेस काउंसिल के सदस्य थे, आपके सामने ये मामला आया, क्या था मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। फूलन देवी उस समय संसद सदस्य थी। वो मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव जीत करके आई थी। वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी से जीत करके चुनाव आई थी। उन्होंने अखबार के रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम कार्यालय में आवेदन किया, क्योंकि उस समय नहीं, आज भी ये स्थिति होती है कि डीएम के कार्यालय में आपको आवेदन करना पड़ता है। डीएम वहां से रिकमेंड करके उसको आरएनआई को भेजते हैं, फिर आरएनआई उस पर रजिस्ट्रेशन करती है और वो आप तब अखबार निकालने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हो जाते हैं। वो जब उन्होंने भेजा तो डीएम ने उनसे कहा कि देखिए, आप तो अनपढ़ हैं, आप तो अंगूठा लगाना जानती हैं, अखबार में पढ़ाई लिखाई का काम होता है और कैसे आपको हम अखबार निकालने की अनुमति दें। फूलन देवी इस मसले को लेकर के, क्योंकि वो डीएम के जो फैसला होता है उसको लेकर के उस पर चैलेंज केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ही किया जा सकता है, अखबार से रिलेटेड। तो उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इस पर अपील की। उस समय जस्टिस पीवी सामंत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष थे। मैं भी उस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य था। इस चीज को बुला करके तब डीएम को जस्टिस पीवी सामंत ने बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर आओ और तुमसे कुछ इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फूलन देवी भी वहां पर आई। फूलन देवी ने साफ साफ कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कोई भी दस्तखत भी नहीं कर सकती हूँ, मैं अंगूठा लगाती हूँ और अंगूठा लगाने के कारण मुझे डीएम ने कहा है कि आप अखबार नहीं निकाल सकती। जस्टिस पीवी सामंत ने डीएम से कहा कि आपने किस अधिकार के तहत उनको अखबार निकालने से रोक दिया। डीएम ने कहा कि चूंकि अखबार में लिखना पढ़ना होता है और इनको लिखना पढ़ना आता नहीं है, इस नाते हम कैसे कर सकते हैं। उसी समय जस्टिस पीवी सामंत ने कहा कि संविधान की धारा 19 के तहत भारत के हर व्यक्ति को अखबार निकालने का, बोलने के, लिखने की आज़ादी है। जैसा चाहे वो बोले और लिखे। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर अंकुश लगाया जाता है, वो संविधान की धारा 19(2) के अंतर्गत है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये भी आता है कि सही मायने में डीएम के सवाल की तरह से जनभावनाओं को देखी जाए चीजों, जब कोई लिखना ही नहीं जानता तो लिखने वाली व्यवस्थाओं में कैसे आ सकता है। ऐसा है कि ये उस समय भी सवाल उठा था कि जिसको लिखना ही नहीं आता वो क्या लिखेगा। अब इस समय इस सवाल का जवाब जस्टिस सामंत ने खुद कहा था कि अखबार के तमाम मालिक जो हैं वो अखबार उनका 12 पन्ने का निकलता है और उसमें वो कितना लिखते हैं, कभी कोई लिखते ही नहीं है। फूलन देवी वो संपादक थी अखबार की या मालिक थी? मालिक और संपादक दोनों थी। तो बात तो संपादक की है। बात तो संपादक की थी, संपादक तो लिखता है। संपादक तो संपादक लिखता है। संपादक कोई जरूरी नहीं है कि वो लिखे हाथ से, संपादक बोल करके किसी से लिखवा सकता है। संपादक अपनी बात को कह करके और किसी दूसरे उप संपादक से ये कह सकता है कि आप ये मेरी बात लिखिए। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो वहाँ बैठने वाले पत्रकार लोग हैं उसको, उसकी बात को लिखते हैं। तो आपको ये अधिकार है कि आप अपनी बात को कहें, और ये कहने का अधिकार है तो आप किसी अपने, जिसको पैसा दे करके आप नौकरी पर किसी व्यक्ति को रख करके आप अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं और वो लेकर के लिख सकता है। तो ये, और फिर उसको आपको सुना सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखना पढ़ना ही जानते रहें, क्योंकि ये संविधान की धारा 19 का उल्लंघन है कि अगर आपको अखबार न निकालने दिया। एक सवाल था। दूसरा सवाल ये है, उन्होंने कहा कि अगर ये फूलन देवी अनपढ़ होते हुए भी लॉ मेकर हो सकती हैं, कानून बनाने का अधिकार इनको हो सकता है, तो ये संपादक बनने का अधिकार या उस अखबार के मालिक बनने का अधिकार से कैसे इनको वंचित किया जा सकता है। क्या अखबार रजिस्टर्ड हुआ? जी हाँ, अखबार रजिस्टर्ड हुआ और वो थोड़े दिन तक अखबार चला भी। लेकिन जैसा कि होता है, तमाम अखबार ऐसे होते हैं कि वो जब संसद सदस्य नहीं रह जाते हैं तो वो कालकोलित हो जाते हैं,
वो भी अखबार की यही दशा हुई कि वो कुछ दिन तो अखबार तो चला, लेकिन उसके बाद वो अखबार बंद हो गया। अब फूलन देवी भी नहीं रही तो अखबार का क्या। बहरहाल आज बड़ी रोचक जानकारी राजनीति के अनछुए किस्सों में हमने आपके साथ लोगों को शेयर कराया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट के साथ जो शायद कहीं मिलते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।